Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंदु आहूजा। आपका स्वागत करती हूं। आज मैं कुछ एक अलग ही तरीके का आपके लिए एपिसोड लेके आई हूं। आई होप आपको ये पसंद आए। और आज तक शायद आपने यूट्यूब पे ऐसा कभी भी एपिसोड नहीं देखा होगा। ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अलग है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 2020 किस तरीके से जाएगा। चाहे फिर वो लव लाइफ हो, फैमिली हो, पैसे से रिलेटेड कोई बात हो, बिजनेस हो, करियर हो, हेल्थ रिलेटेड आपका ये साल कैसे जाएगा। और अगर आपकी कोई इच्छा है मन में बहुत वक्त से, तो क्या वो इच्छा आपकी पूरी होगी ये साल। तो चलिए, आज आप देख रहे हैं सामने ये 3 मैंने चीज़ें रखी हुई है। पहला है खरगोश, रैबिट, दूसरा है एलिफेंट, हाथी, और तीसरी है एक ये बर्ड, स्वान, जिसको हंस भी कहते हैं। अब इन तीनों में से आप किसी भी एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर ले कि ये 2020 आपका किस तरीके से जाएगा। जो आपके मन में इच्छा है, क्या वो पूरी हो जाएगी। ओवरऑल आपकी सेहत, करियर, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, बिजनेस, काम, कोई भी चीज़ किस तरीके से जाएगी, कैसा रहेगा आपका ओवरऑल ये साल। ऐसा मन में सोचते हुए केवल एक चीज़ को इसमें आप चूज़ कर ले। रैबिट, एलिफेंट या ये स्वान, इन तीनों में से जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसको चूज़ कर ले। शांति से गहरी सांस लें, मन में अपने सवाल के बारे में सोचें और फिर इन तीनों में से कोई भी एक को आप चूज़ कर लें। फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि कैसे जाएगा आपका ये साल। तो चलिए, मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ, आप चूज़ कर लीजिए। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसा जाएगा आपका ये साल। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ आज न्यू टेक्निक के बारे में। हालांकि ये जो टेक्निक है ये है बहुत ही पुरानी, लेकिन आपके लिए शायद न्यू होगी। बरसों पुरानी है। मैं शो में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया करती थी। 23 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। तो आज मैं कुछ नया करने वाली हूँ। मैं YouTube पे प्रेडिक्शंस आपको दूंगी इस टेक्निक के ज़रिए। इसको कहते हैं डाउजिंग। हाँ जी, डाउजिंग के ज़रिए आज मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगी कि 2020 आपका कैसा रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जिन्होंने भी खरगोश यानी कि रैबिट चूज़ किया, उनके लिए मैं अब बताने वाली हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपका 2020 ये साल ओवरऑल रिलेशनशिप में और लव लाइफ में कैसा रहेगा। सुपर्ब। ये साल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि 70% लक आपका साथ देगा। फैमिली में, रिलेशनशिप में अगर कोई मनमुटाव भी चल रहा है तो वो आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है एट प्रेजेंट, तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको कह सकती हूँ कि ओवरऑल इस साल में धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही होती चली जा रही है। तो आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। उससे रिलेटेड मैं आपको एक माइनर सा उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को आप ज़रूर से कीजिएगा। सिंपल सा उपाय है। हर शुक्रवार को आपको केवल जो पीपल का पेड़ होता है या कोई भी पेड़ के नीचे जो चींटियाँ होती है, उनको सिर्फ शक्कर जाके आप डाल दें। सिर्फ इतना ही करना है। 21
शुक्रवार आपको ये करना होगा। अच्छा, अब आपके देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी होगी। अगर मैं हेल्थ वाइज देखूं तो हाँ, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें दिखाई दे रही है 30 से 40% के बीच में। थोड़ा सा हेल्थ का आपको ध्यान देना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। भागम दौड़ी भी आप शायद कुछ ज़्यादा ही करते हैं और अपनी तरफ आप एट प्रेजेंट जो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको अपनी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सबका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अपने आप को इग्नोर करते हुए आपको नहीं करना है। तो आप सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आप को प्यार करें, क्योंकि देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं होगी तो फिर कोई भी चीज़ आगे आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी भर के आप अपने सिरहाने रख दीजिए। स्टील का ग्लास या कांच का ग्लास, जो भी समझ में, आप पानी भर के अपने सिरहाने रख दीजिए। दूसरे दिन सुबह को मनोकामना करते हुए कि आपकी सेहत अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है या आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, बस ये आपको कामना करनी है। और उस पानी को आप घर में कोई भी पौधा होगा तो उसमें आप डाल दीजिए। सिर्फ तुलसी में आपको नहीं डालना है, उसके अलावा कोई भी पौधे में डाल सकते हैं। इन केस घर में आपके प्लांट नहीं है तो आप बाहर जाके किसी ये पौधे में या पेड़ के नीचे आप डाल दीजिए। ये जो मैंने आपको उपाय बताया है, ये कंटिन्यू आपको 7 बुधवार करना है। 7 बुधवार इन केस आप नहीं कर सकते तो आप कंटिन्यू 7 दिन भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बुधवार से आप इस उपाय की शुरुआत कीजिएगा, या तो कंटिन्यू 7 दिन कीजिएगा या 7 बुधवार कीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये उपाय करते ही देखिए परिवर्तन आएगा। बाकी डरना नहीं है, आपको हमेशा हिम्मत बनाए रखनी है। अब मैं आपका देखती हूँ कि जो आपकी मनोकामना है क्या वो पूरी होगी ये 2020 में। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। मैं कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट 60% चांसेस हैं कि आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत और करनी होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेहनत करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्या मेहनत, ये आपको इस बात पे ध्यान देना है। अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करें, तो आप बखूबी अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। दूसरा, आपके अंदर जो आपकी विश है या जो मनोकामना है उसको लेके थोड़ा सा डाउट चल रहा है, तो अपने अंदर सबसे पहले तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लेके आए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ मस्ट। अगर आप ये करते हैं और थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। 6 महीने के अंदर अंदर मुझे यहाँ पे वक्त दिखाई दे रहा है। उससे रिलेटेड मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। आपको क्या करना है, एक कोरा कागज़ लेना है, एक सफ़ेद कोरा कागज़ ब्लैंक पेपर ले लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लू कलर की पेन से आप अपनी इच्छा लिख दीजिए। इच्छा आप कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। सपोज आप चाहते हैं कि आपको अभी न्यू कार लेनी है, तो मैंने एक न्यू कार ले ली है, बस इतना ही करना है। और उस पेपर को आप फोल्ड करें और एक स्टील की गोल डब्बी ले लें। स्टील की छोटी सी गोल डब्बी आप ले लें, उसके अंदर इस पर्ची को आपको फोल्ड करके डालना है और आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट का कोना है, यानी कि जो उत्तर और पश्चिम की दीवार जहाँ पे मिलती है आपके कमरे की या पूरे घर की, वहाँ पे आप इसको केवल रख दें। इस उपाय को किसी भी दिन करना है, किसी भी समय करना है, बस इसको रख के आप वहाँ पे छोड़ दें। बस इतना ही कीजिएगा, देखिए आपका कार्य हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओवरऑल आपका फाइनेंस कैसे रहेगा। ये साल आपका फाइनेंस, वेल्थ रिलेटेड जो है सिचुएशन या करियर से रिलेटेड आपका कैसा रहेगा 2020। यहाँ पे मुझे 50-50 चांसेस थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा जो आपके साथ काम करते हैं उनसे रिलेशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बैक बाइटिंग से आपको बचना चाहिए। अपनी जो मुट्ठी है आप उसको बंद करके रखें, क्योंकि आपकी आदत है कई बार आप सामने वाले पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर देते हैं और दिल खोल के अपनी बात बोल देते हैं। आपको लगता है कि वो आपका शुभचिंतक है, पर एक्चुअली वो आपका शुभचिंतक नहीं है, वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अपनी मुट्ठी बंद रखें। और दूसरा,
आपको फाइनेंस में ये दिख रहे हैं कि एक्सपेंसेस आपके थोड़े से और ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप कोशिश करते हैं सेविंग्स की, लेकिन अनवांटेड एक्सपेंसेस कुछ आ जाते हैं जिसकी वजह से वो पैसा आपका टिक नहीं पाता है। उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ, वो आप ज़रूर से कीजिएगा, देखिए इससे परिवर्तन आ जाएगा। आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सा उपाय है, सिंपल सा उपाय है। जो भी आपकी इनकम आती है उसको क्या करना है, आप अपने हाथ में होल्ड कर लीजिए। या तो चेक आता होगा या आपको कैश आता होगा, उसको अपने हाथ में इस तरीके से आपको होल्ड करना है और ये मनोकामना करनी है कि ये जो पैसा आया है ये सिर्फ और सिर्फ बरकत ही लेके आया है, ठीक है। और ये पैसा आपको पूरी तरह से फल रहा है और ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है और ये 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा आपको इमेजिनेशन करना है और मन में मनोकामना करनी है। इन केस ऐसा होता है कि आपकी इनकम जो है या आपके पैसे जो है, सैलरी है, वो सीधा बैंक अकाउंट में आती है। अगर ऐसा है तो आप क्या करें, उसको मन में ध्यान रखते हुए जिस दिन आपकी इनकम या बैंक अकाउंट में आती है उसी दिन आपको कहीं पे भी कमरे में बैठ जाना है, या आप ऑफिस में कहीं पे भी आप बैठे, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि ये जो आपके पर्टिकुलर अकाउंट में आया है इसकी पैसे की बरकत होगी। बस ये सिंपल सा उपाय ही आपको यहाँ पे करना और हर बार आपको ये करना है। जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे आप देखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस कम होते चले जा रहे हैं और पैसे की बरकत आपको होती चली जा रही है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा आपको मेरा प्रेडिक्शन, जिन्होंने भी ये रैबिट यहाँ पे चूज़ किया था, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अब बात करते हैं जिन्होंने भी ये एलिफेंट चूज़ किया, यानी कि ये हाथी चूज़ किया। अब उनके लिए मैं बताती हूँ कि ये 2020 में आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। देखिए, अगर मैं ओवरऑल देखती हूँ, सुपर्ब रहेगा, सुपर्ब रहेगा। बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आपकी शादी बहुत ही जल्द हो जाएगी। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं तो बहुत ही जल्द वो सॉल्व हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने से लेके 6 महीने के अंदर अंदर, इस दौरान कभी भी आपकी ये पीरियड, जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो। नहीं तो अगर ओवरऑल मैं देखूं तो ये 2020 ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए और शादी के लिए, लव लाइफ के लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। जिसके साथ भी आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे, यानी कि ये ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई कनेक्शन हो। इस सामने वाले जो जिसके साथ आपकी शादी होगी, इनके साथ आपका पिछले जन्म का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। थोड़ी सी नोक झोंक होगी, लेकिन वो बोलते हैं ना, प्यार में तो नोक झोंक चलती ही रहती है, बस उस तरीके का है। बाकी सीरियस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे मुझे कोई उपाय आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका ये जो टाइम पीरियड है ओवरऑल बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं देखती हूँ कि ओवरऑल आपका ये साल करियर के लिए या फाइनेंस के लिए कैसा होगा। वेरी गुड, ये भी साल आपका इसके लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत ही गुड लक है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है तो बहुत जल्द आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी। बिजनेस भी बहुत आपका अच्छी प्रकार से चलेगा। 70% मुझे सक्सेस रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुपर्ब है। सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा चांसेस है कि जेलसी लोगों की आपके ऊपर आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। उसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी अमावस आती है तो अमावस वाली रात को आप एक कांच का कटोरा ले लें, ठीक है। उस कांच के कटोरे में आप मोटा नमक, सी सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो आप डाल के अपने बेड के पास में रख दीजिए। इन केस सी सॉल्ट आपको नहीं मिलता है तो आप सेंधा नमक भी लेके रख सकते हैं। रात भर आपको अपने ये सिरहाने रखना है और दूसरे दिन ये नमक केवल आपको बाथरूम में जाके
फ्लश कर देना है। बस आपको इतना ही करना होगा। और हर महीने अमावस्या आती है, तो यानी कि पूरे साल आपको 12 बार ये रेमेडी करनी होगी। तो जैसे से आप ये करते चले जाएंगे, आप पार होते जाएंगे, और किसी की भी जेलसी या कुछ भी किया हुआ है तो वो आपके ऊपर असर बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ओवरऑल आपका जो ये साल है, कह सकते हैं कि आपकी इसमें इच्छा पूरी होगी या नहीं। अगर आपकी कोई इच्छा है या मनोकामना है तो क्या वो पूर्ण होगी। इच्छा के मामले में थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पे लक आपका साथ नहीं दे रहा है। ऑलमोस्ट 30% मैं बोल सकती हूँ। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे पता चली है कि आपके घर में कुछ ऐसे अनवांटेड सामान हैं, किसी ने कोई आपको गिफ्ट दी हुई है या कोई चीज़ आपको किसी ने दी है, उसका नेगेटिव असर आपके घर के ऊपर आ रहा है। देखिए कई बार क्या होता है, गिफ्ट ठीक है सामने वाले ने दे दी, हो सकता है उसको भी किसी सामने वाले व्यक्ति ने दी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने दी हो उसके नेगेटिव वाइब्स उस पर्टिकुलर चीज़ में आ गए हैं, और वो जो चीज़ आपके घर में रखी हुई है उसका नेगेटिव एनर्जी वो आपके ऊपर रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके घर में नेगेटिव रिलीज़ कर रही है। वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ है। अगर आपको ऐसा हाथ में पकड़ के, आपको पता ही होगा कि गिफ्ट आपको कौन से मिले, तो इस बात पे आप ध्यान दें। उन गिफ्ट को अपने हाथ में होल्ड करें और देखें कि आपको कैसे वाइब्स फील हो रहे हैं। देखिए हर इंसान को ना खुद को ही अंदर में वाइब्रेशन फील भी होते हैं। तो अगर आप ध्यान दें, इमोशनल बेसिस को साइड रखें कि किसने दिया है, सिर्फ आपको ये हाथ में होल्ड करना है। आपको कैसा लग रहा है उस गिफ्ट को हाथ में होल्ड करके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसके वाइब्रेशन अच्छे नहीं हैं, तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। इन केस वो कोई वैल्यूएबल चीज़ है, आप उसको नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करें, थोड़ा सा गुलाब जल ले लें और गंगा जल ले लें। इन दोनों को मिक्स करके उस पर थोड़ा सा छिड़क दें, थोड़ा सा स्प्रे कर दें। तो उससे क्या होगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो उससे रिलीज़ हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके घर में कुछ जंग सामान पड़ा हुआ है, अनवांटेड ऐसा कुछ सामान है जो बहुत सालों से आपने रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे। हो सकता है वो मैगज़ीन हो, पेपर हो, या अनवांटेड कोई बर्तन हो, कोई चद्दर हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप उसको बहुत वक्त से इस्तेमाल नहीं कर रहे। जंक है, बस बिना वजह आपने स्टोर किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने घर से निकाल दीजिए। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी ठीक है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इन चीज़ों को भी आपको फॉलो करना ज़रूरी है। अब मैं आपके लिए देखती हूँ कि ये जो साल है आपके हेल्थ वाइज किस तरीके से रहेगा। हेल्थ वाइज मुझे ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। देखिए थोड़ी बहुत तकलीफ़ आती है, हर इंसान को आती है थोड़ी बहुत तकलीफ़, ठीक है, ज़्यादा इतनी डरने वाली बात नहीं है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आप इसको पार कर जाएंगे। बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बाहर आपको खाना अवॉइड करना है थोड़ा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। इनडाइजेशन होने की प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आप बाहर खाना खा लें और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो, या ट्रैवल करते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप बाहर जाएं तो खाने पीने का अपना बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, आपके घर का जो सेंटर है जिसको कि ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहाँ पे आप 1 जनवरी से लेके 21 दिन तक रोज़ एक घी का दिया जलाएं। ठीक है, रोज़ एक आपको घी का दिया जलाना है आपके घर के सेंटर में, जिसको कि ब्रह्म स्थान कहते हैं। इन केस आप 1 तारीख को नहीं कर सकते, आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, तो जब भी आप घर आएंगे उस दिन से आपको इस उपाय की शुरुआत करनी है और 21 दिन तक कंटिन्यू घी का दिया आपको वहाँ पे जलाना है। और मिट्टी का दिया आपको लेना है और सांझ के वक्त आपको जलाना है, फिर वो कितनी देर भी जले। ठीक है, ये आप कीजिएगा। बाकी ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए, आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दिया कि आपका ये साल किस तरीके से रहेगा। अगर आपको ये मेरा प्रेडिक्शन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विश यू ऑल द लिए दोस्तों,
अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट, जिन्होंने भी ये हंस को चूज़ किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये साल 2020 लव लाइफ और ओवरऑल फैमिली रिलेशंस आपके कैसे रहेंगे। आपके केस में मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि अभी एट प्रेजेंट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। पेशेंस रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करें, या ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, आप उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप उसको बताने की कोशिश करें तो भी वो समझने को रेडी नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके आगे बीन बजा रहे हैं पर उसको सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पूरे साल इस तरीके से आपके थोड़े अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप में रहेंगे। आपको पेशेंस भी रखना है और अपने गुस्से पे कंट्रोल भी करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे सेक्रीफाइस भी करना पड़े, थोड़ा बहुत आपको लेट गो करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं समझ पा रही हूँ आपकी सिचुएशन, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। मैं आपको यहाँ पे एक उपाय बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपको उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको क्या करना है, 2 गोमती चक्र लेके आने। गोमती चक्र इजीली किसी भी पूजा की दुकान पे आपको ये मिल जाएगा। 2 गोमती चक्र आप लेके आए, एक पीले रंग का कपड़ा ले, उसके अंदर ये 2 गोमती चक्र डाल दे, उस पीले कपड़े को बांध दे, और बांधने के बाद आपके घर का जो साउथ वेस्ट का कोना है, यानी कि जो दक्षिण और पश्चिम का कोना जहाँ पे मिलता है, वहाँ पे आप इसको केवल रख दीजिए। इसके साथ साथ आपको और एक उपाय करना है। आपको क्या करना है, 2 सूरजमुखी की फ़ोटो लेनी है। ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 सनफ्लावर, जिसको सूरजमुखी को सनफ्लावर भी बोलते हैं, उसकी आप फ़ोटो आप ले लें, और साउथ वेस्ट कॉर्नर में साउथ की वॉल पे आप इस पिक्चर को लगा देंगे, ये मनोकामना करते हुए कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीते, आपके रिलेशनशिप जिस किसी के साथ भी हो वो अच्छे से हमेशा पीसफुल रहे और एकदम खुशी से रहें। बस आपको इतनी मनोकामना करनी है। ये आप ज़रूर से कीजिएगा, ये उपाय आपको बहुत ज़्यादा असर दिखाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये साल आपके लिए हेल्थ वाइज किस तरीके से रहेगा। थोड़ा सा आपको हेल्थ पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मेजर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये है कि आप ओवर स्ट्रेस अपने आप को कर सकते हैं। ओवर स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ पे थोड़ा इफ़ेक्ट आएगा। ओवरलोड काम आपको नहीं करना है, आप उतना ही काम करें जितना आपके शरीर से हो रहा है। अपने आप को स्ट्रेच नहीं करें। देखिए, अगर आपको अपने आप को स्ट्रेच करेंगे तो रबड़ बैंड की तरह कैसे हम स्ट्रेच करते हैं तो वो टूट जाता है, इसी तरीके से आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, लेट नाइट आपको नहीं जागना है, क्योंकि यहाँ पे ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप लेट नाइट जागते हैं तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आ सकता है। तो आपको इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ये उपाय भी आप ज़रूर से कीजिएगा। आपको क्या करना है, जायफल लेना है। ये एक प्रकार का गरम मसाला बोल सकते हैं। होल आखा जायफल आपको लेना है और अपने ऊपर 7 बार घुमा देना है। 7 बार घुमा के इसको अग्नि में जला देना है। ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, ये हर महीने या तो आप शनिवार वाले दिन कीजिएगा या अमावस वाले दिन कीजिएगा। कोई भी एक शनिवार महीने का आप पकड़ सकते हैं, या आप अमावस ले लें। अगर अमावस कभी मिस हो जाए तो आप शनिवार ले लीजिएगा। ऑल्टरनेट कोई भी आप ले सकते हैं, या आपके विश के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कंटिन्यू आपको 6 महीने तक करना है, यानी कि 6 बार आपको ये रेमेडी करनी होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 2 चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ओवरऑल ये साल आपके लिए करियर वाइज और पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस वाइज कैसा रहेगा।
थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इनकम बहुत अच्छी आएगी। चलिए, ये गुड न्यूज़ तो मैं आपको बता दूं कि इनकम आपकी बहुत अच्छी आएगी। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ऐसा है कि आप थोड़ा अनवांटेड खुद ही खर्चा करते रहेंगे। शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आपको वो चीज़ टेम्पटिंग लगेगी और आप ले लेंगे, और बाद में आपको लगेगा अरे ये चीज़ तो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, मैं सोच समझ के इस चीज़ को ले लेती तो अच्छा होता। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इनकम आपकी अच्छी है, लेकिन एक्सपेंसेस का जो कंट्रोल है वो आपको खुद अपने ऊपर करना होगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ऐसा भी दिख रहा है कि प्रमोशन आपकी होने के चांसेस है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो 3 महीने के अंदर होने के चांसेस हैं। जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 3 महीने का वक्त मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिजनेस अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, वो भी 3 महीने के बाद आपका अच्छी प्रकार से चलने लग जाएगा। हो सकता है कि उससे पहले ही आपका बिजनेस थोड़ा सा पिकअप कर ले। मैं आपको जो यहाँ पे उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय को आप ज़रूर से कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे सिंपल सा उपाय आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी आपको चीनी डाल देनी है। पानी के अंदर थोड़ा सा चीनी आप डाल दीजिए, और कोई भी पौधे में, चाहे घर में या बाहर, जाके इसको आप डाल दीजिए मनोकामना करते हुए। ये आपको हर शुक्रवार करना होगा। 21 फ्राइडेज आप ये कीजिएगा। पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। बस इतना ही करेंगे तो देखिए परिवर्तन आ जाएगा। अब मैं आपका देखती हूँ कि ये 2020 में जो भी आपने मनोकामना मानी है या अंदर में सोची है, क्या वो पूरी हो जाएगी। यस, 200% आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, बशर्ते उसमें आपकी भी तो भलाई तो है ही, लेकिन सामने वाले की भी भलाई इसमें हो। ठीक है, अपने सेल्फ मोटिव के लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं बाय चांस, और सामने वाले का कहीं ना कहीं उसमें नुकसान है, तो हो सकता है कि वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो, उल्टा आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद के लिए कोई इच्छा सोच रहे जिसमें किसी की कोई हानि नहीं है, तो वो इच्छा आपकी ये साल ज़रूर से पूरी होगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, और यहाँ पे उसके लिए कोई उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इच्छा आपकी पूरी होगी। बस अपना विल पावर आप स्ट्रांग बनाए रखिएगा, अपना मन साफ रखिएगा। फिर भी सपोर्ट में मैं आपको यहाँ पे एक मंत्र बता देती हूँ। वैसे तो उपाय की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप ये मंत्र करेंगे तो वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जहाँ पे ये उपाय मुझे ऐसा लग रहा था, या जो विश लग रही थी, कि ऐसा लग रहा था कि ये 4 या 5 महीने में पूरी हो जाएगी। हो सकता है वो उससे पहले भी हो जाए। आपको क्लीम मंत्र का जाप करना है। ठीक है, क्लीं क्लीं क्लीं, इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र कैसे करना है आप वो मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियोस डाले हुए हैं। तो क्लीं मंत्र कैसे करना है आप वो जाके देख लीजिएगा, और उसके अनुसार इस मंत्र का जाप कीजिएगा, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो कैसे लगा आपको मेरा ये प्रेडिक्शन, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए।